जय माता दी। आज की क्लास में आप टिक्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये के 10th से और 12th तक और कंपटीशंस में भी एक टिपिकल सब्जेक्ट लगता है, एक चैप्टर लगता है टिपिकल। टिग्नोमेट्री क्या है? दिस इज सिंपली चैप्टर। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सही है तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी गोइंग लगेगी। त्रिकोण यानी त्रिकोण किसे कहते हैं? हम त्रिभुज को, तीन कोणों से या तीन भुजाओं से बनी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि उसमें ही 3 एंगल्स बनते हैं। तो त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज, ट्रायंगल और ट्रायंगल की एक तो भुजा का मापन करना, और मिति, मिति का मतलब होता है कोणों का मापन करना। तो यहां हम टिक्नोमेट्री के अंतर्गत साइड्स और एंगल को मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे। यही कुछ पूरा टिक्नोमेट्री में है। अब टिक्नोमेट्री निष्पत्तियां आती हैं, तो टिक्नोमेट्री जो निष्पत्तियां हैं वो आपकी होती हैं साइन, जिसे हम कहते हैं जा। एक होता है कॉस, जिसे कोजा। एक होता है आपका टेन, जिसे स्पर्श जा। एक होता है आपका साइन का उल्टा क्या होगा? आपका कोसेक। तो ये कोजा हो जाएगा, कोजा। तो ये हो गया कॉस, सॉरी ये प्रति कोजा, इसका इनवर्स है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको? प्रति कोजा, सॉरी प्रतिजा। इसके बाद इसका जो प्रतिलोमी है, इनवर्स है, वो हो गया हमारा सेक, और वो क्या कहा जाएगा? प्रति कोजा, प्रति कोजा। और टेन का प्रतिलोमी कोट है, तो कोट को क्या कहा जाएगा? प्रति स्पर्श कोजा, प्रति स्पर्श कोजा, ओ सॉरी स्पर्श, प्रति स्पर्श जा। ये आपको 6 निष्पत्तियां हैं। अब ये निष्पत्तियां एक ट्रायंगल में संभव है, और वो ट्रायंगल होता है हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। राइट एंगल जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो? समकोण। यानी आपका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसे रेडियन प्रणाली में आप π/2 से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बेसिक समझना है हमें कि एक समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा को क्या कहा जाता है? तो पाइथागोरस नामक
गणितज्ञ थे जिन्होंने एक राइट एंगल में एक संबंध रिलेशन प्रतिपादित किया उनकी साइडों के बीच, भुजाओं के बीच। उन्होंने कहा कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जिसे उन्होंने कर्ण कहा और इंग्लिश में कहते हैं हम हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स का वर्ग, इसका वर्ग कर दिया। शेष दो भुजाएं जो बेस या आपका लंब, जहां पर 90 डिग्री का कोण दो सरल रेखाएं समकोण पर आकर के काटेंगी, तो वहां एक परपेंडिकुलर, उससे क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाएगा, परपेंडिकुलर। और जिस भुजा के सापेक्ष ये जो हाइपोटेन्स है यानी कर्ण, वो एंगल बनाता है, यदि इस दिशा में एंगल बना तो ये बेस होगा, यानी ये आधार होगा, बेस हो जाएगा। अगर यही कोण इधर बना दिया जाता तो ये बेस ही हो जाता, परपेंडिकुलर ही हो जाता। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो शेष दो भुजा, अब बची कौन सी भुजा हमारी, इसको मैंने कर्ण कह दिया है, इसको मैंने आधार कह दिया है जिसके साथ कोण बना हुआ है, और शेष दूसरी भुजा जिसे परपेंडिकुलर या लंब कहा गया है, उनके योग के बराबर होता है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर रहे हैं और बेस को B से और हाइपोटेन्स को H से। तो यही इस फॉर्म को हम, इस प्रमेय को कैसे लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर V स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखिए, कई जो है पहला अक्षर ले लेते हैं और उसको इंग्लिश वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए सरल हो सकता है कि मैंने आधार का पहला ए ले लिया और इसे ए मान लिया अंग्रेजी वर्णमाला का, और मैंने लंब का एल ले लिया और इससे मैंने एल मान लिया, और कर्ण का यानी कि के ले लिया, इसे के मान लिया। तो इसी फॉर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस हैं निष्पत्तियों के, वो वास्तव में दो भुजाओं के, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का एक निश्चित अनुपात होता है, एक रेशो होता है। तो साइन रेशो होता है लंब और कर्ण का, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी हाइपोटेन्स, सॉरी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्स। अब कोस जो है वो इन दो भुजाओं का रेशो होता है, बेस और हाइपोटेन्स, यानी आधार और कर्ण का। तो आधार बटे कर्ण। अब देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है कि ए
बटे सॉरी बी बटे एच, बी बटे एच। अब मैं साथ की साथ इस रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर चल रहा हूं कि इसे लिख सकते हैं एल बटे के, और इससे लिख सकते हैं हम कि ए बटे के। अब देखिए tan जो रेशो होता है वो आपका लंब और बची कौन सी बचाती, देखिए इसके साथ इसका रेशो निकाल लिया, इसके साथ इसका रेशो निकाल लिया, तो आप बेसिक फंडा ये देखते हैं एल ए एल बटे के ए। कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंस साइन जा, वेस बटे हाइपोटेंस कॉस, और परपेंडिकुलर बटे वेस, यानी ये दो भुजाएं बची थी परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का रेशो ही 10 होता है जिसे स्पर्शजा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका लंब बटे आधार। इसे हम लिख सकते हैं P बटे V या L बटे A, और फिर ये दोनों फंडे बना दिए जाते हैं। लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो याद कर लीजिए। अब मैंने जैसे जैसे इनका प्रतिलोमी कहा इनके रेशो चेंज होते जाएंगे। साइन का मैंने कहा कोसेक, तो साइन का पलट दीजिए यानी कर्ण इस बटे आधार, तो ये क्या लिखा जा सकता है एच बटे पी, और इस रूप में फॉर्म में लिखूं तो के बटे एल। अब सेक किसका था, कोस का, तो इसे देख पलट दीजिए यानी कि कर्ण बटे आधार, और आप क्या लिखोगे इसे हाइपोटेंस बटे बेस, और इस फॉर्म में क्या लिखोगे आप के बटे कोस का लिख रहे हैं ना, तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण ऊपर गया आधार नीचे आ गया यानी के बटे ए। अब देखिए tan इसका प्रतिलोमी है, ये इसका प्रतिलोमी हुआ, ये इसका प्रतिलोमी हुआ, ये इसका इनवर्स है, तो इसको पलट दीजिए यानी कि आधार बटे लंब, और पलटा तो बेस बटे हाइपोटेंस, सॉरी बेस नहीं, हाँ बेस बटे परपेंडिकुलर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं ए बटे एल, और फिर दूसरा फंडा आपको इसे याद करने का बता दिया जाता है के ए बटे एल ए एल, या कर दो भैया हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहां तक का आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।